दोस्तों, आज हमारा पीएलसी का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको पीएलसी का जीरो से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पीएलसी कैसे वर्क करती है और क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, पीएलसी में क्या क्या लगे होते हैं और कैसे इनपुट्स आउटपुट्स लगे होते हैं। यहाँ RYB सप्लाई आ रही है, ये MCB है। MCB से हम सीधा SMPS में सप्लाई देंगे। SMPS से फिर हमारा क्या होता है कि SMPS काम करता है कि 220 वोल्टेज को, 230 वोल्टेज को, 240 वोल्टेज को SMPS 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट के लिए 24 वोल्ट के हमारे जो स्विच, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, जो हमारे रीड स्विच होते हैं, वो 24 वोल्ट पे वर्क करते हैं, इसलिए हमें 24 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इसको बोलते हैं HMI, ये HMI है, इसको बोलते हैं PLC। अब PLC में मित्सुबिशी की है हमारी PLC Apex 3S। अब इस PLC के बारे में मैं आपको, इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो ऊपर कनेक्ट होते हैं, जिनको हम X0 से स्टार्ट करते हैं। जो आउटपुट होते हैं उनको Y0 से स्टार्ट करते हैं। अब इनके टर्मिनल्स में ये रेड और ब्लैक, ये हमारी ऐसी सप्लाई है। इसके बाद में हमने इसको यहाँ पे हमारे जितने भी इनपुट्स हैं, जैसे कि हमने इनपुट्स में ये सिलेक्टर स्विच ले रखा है, दूसरा इमरजेंसी लगा रखा है, ये NC है पुश बटन, ये NO पुश बटन है, ये सिलेक्टर स्विच है। बताता हूँ। इसके बाद में हम हमेशा आउटपुट के लिए हम रिले यूज करते हैं। जब भी आउटपुट हमें किसी कॉन्टेक्टर या किसी चीज़ को भी देना होता है या किसी मोटर को देना है, तो उसके लिए हमें उससे पहले हमें सेफ्टी के लिए रिले यूज लेते हैं। रिले क्योंकि अगर कोई इनकेस हमारी मशीन्स में बड़ा ब्रेकडाउन आता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है और हमें एक कमांड मिल जाती है। तो अभी बेसिक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एडवांस लेवल पे थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। जो इसमें ये जो ऊपर की साइड होता है, ये हमेशा इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो नीचे की साइड होता है। इनपुट X0, जो X0 है, इससे स्टार्ट होता है और आउटपुट Y0 से स्टार्ट होता है। कभी भी हम PLC को देखेंगे तो इसमें X0 से स्टार्ट होता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये PLC में मैं क्या क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, कितने मेरे इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं? तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे 1 से 17, यानी कि आप 17 और 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 18 तो हम इनपुट ऐड कर सकते हैं इसमें। आउटपुट में हम 0 से 15, यानी कि हम 16 आउटपुट निकाल सकते हैं। इसको 16 रिले ऑपरेट करवा सकते हैं, 16 मोटर ऑपरेट करवा सकते हैं, 16। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमें एक टर्बो शूटिंग करने के लिए हमें बहुत ईजीली हम उसकी प्रॉब्लम्स को फाउंड आउट कर लेते हैं PLC से। दूसरा हमारा होता है कि हम PLC से जो भी हमारी मशीन्स है, जिस मशीन में कोई फेलियर आया तो हम उसको लैपटॉप लगा के उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये एक सिंबल होता है, एक होता है रन और स्टॉप। इसका भी बहुत बड़ा अपने आप में काम होता है। जब हमारी PLC रन मोड में होगी तभी हमारी PLC काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। कभी कभी क्या होता है कि ये स्टॉप मोड में कर देते हैं इसको, तो हमारे जो आउटपुट है वो शो नहीं करेंगे और सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे। तो हमें इसको हमेशा रन मोड में रखना है। तो इससे क्या है कि हमारी PLC रन मोड में रहेगी। अब मैं आपको PLC से बैकअप कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ। PLC से बैकअप लेने के लिए आपको इस टाइप से, आपका यहाँ पे USB हो सकता है या एथरनेट हो सकता है, तो हम इसको इधर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे कि हमारा जो इसके अंदर बैकअप है, हम उस बैकअप को लेना सिखाएंगे कि कैसे हम PLC का बैकअप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हमें इस PLC के 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है GX Work 2 और एक है GX 3। तो हमें GX 2 पे जाना है। ऐसे इसका इसका जो सॉफ्टवेयर है ये खुल जाएगा। खुलने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपली हमें इस लोगो पे जाना है, रीड टू PLC। हमें सिंपली रीड टू PLC पे जाना है। रीड टू PLC में हमें कनेक्ट करना है। अब हमारा PLC का सीरीज जो हमारा यहाँ Apex 3 था, यहाँ पे हमारा Apex 3 है, तो हमें यहाँ Apex CPU डालना है। उसके बाद ओके करना है। फर्दर हमें जाना है इसके कम्युनिकेशन, यानी हम किस कम्युनिकेशन से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, USB से किससे। तो हमारे पास RS32, तो इसमें पोर्ट नहीं है, तो हम इसको USB से कनेक्ट कर रहे हैं।
अब हमें टेस्ट पर जाना है। भी ऐसे करके हमें सक्सेसफुल दिखाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद में ओके करना है। यहाँ नेक्स्ट हमें इस पे ओके करना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें हमें क्या क्या, इस पीएलसी का हमें क्या क्या चाहिए। तो आपको देखो ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि आपका पीएलसी से आपके लैपटॉप में आपको बैकअप लेना है। यस, तो उसके बाद में मुझे सेलेक्ट ऑल पे कर देना है कि आप इसमें जितने पैरामीटर्स हैं वो सब इसमें शो करेंगे। इस पर एग्जीक्यूटिव पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे वो 100% हो जाएगा तो इसको क्लोज कर देना है और इसको विंडो को भी क्लोज कर देना है। उसके बाद में अब जो भी मेरी पीएलसी थी, इसमें जो मेरा प्रोग्राम था वो इस पे शो करने लग गया कि आपका क्या, मतलब जो भी इसमें मेरी पीएलसी में जो प्रोग्राम था इसमें शो कर रहा है। अब मुझे मेरी पीएलसी में देखना है कि क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या है, तो मैं इसमें ऑनलाइन इसको भी चेक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस पे जाना है। इसके बाद मुझे इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद मेरी पीएलसी अब क्या क्या उसके वो काम कर रही है। जैसे मुझे यहाँ पे अभी ये जो शो कर रहे हैं आपको, ये सारे पीएलसी के प्रोग्राम्स हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि कभी भी हमें पीएलसी का जब बैकअप लेना होता है तो अब हम अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पीएलसी में डाटा कैसे डालें। तो हमें सिंपली इस पे जाना है, इस वाले लोगो पे जाना है। इसके बाद में हमें इधर से अब ये वाला लोगो आ गया। इसके बाद हमें ये अब हमारा जो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आप लैपटॉप से आपके पीएलसी में डाटा भेज रहे हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल करेंगे, वही सेम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में आपसे पूछेगा कि ये डाटा आप भेजना चाहते हैं। हाँ, भेजना चाहते हैं। तो अभी ये मेरा डाटा कॉमन है, इसलिए ये डाटा ऑलरेडी उसमें फिल है। और यस, अब उसके बाद मेरा डाटा है उसमें पीएलसी में चला गया। अब मुझे पीएलसी का सारा डाटा मेरी पीएलसी में चला गया है। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ कि पीएलसी कभी कभी ऐसा होता है कि जो मशीन का बैकअप है वो आप भूल जाते हैं और कुछ एरर आ जाता है, और वो एरर की वजह से हमारा मशीन का बैकअप है वो उड़ जाता है। तो ऐसा ना करें। पहले हमें एक बैकअप फोल्डर बनाना है। उस बैकअप फोल्डर में हमें हमारी पीएलसी का डाटा पूरा कंप्लीट करना है।